जहां पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। वहां से हमारे संवाददाता दीपक ने जायजा लिया है, सीधे आपको दिखाते हैं। पंचायत को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने रूट को डाइवर्ट किया है। जो भरतपुर की तरफ से करौली के लिए जाने वाले वाहन हैं वो गणेश मोड़ से खलसाड़ा होते हुए उनको यहाँ से डाइवर्ट किया गया है, और उधर से जो करौली की तरफ से जो वाहन आ रहे हैं जिन्हें भरतपुर जाना है उनको गांव धादरैन से डाइवर्ट कर कलसाड़ा होते हुए गणेश मोड़ से सीधे भरतपुर निकाला जा रहा है। आप देखिए किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये जो गणेश मोड़ है यहाँ से रूट को डाइवर्ट किया गया है, उन सभी को डाइवर्ट किया जा रहा है। ये जो बस है आप देखिए, ये करौली जाने वाली बस है, और करौली जाने वाली बस को अब ऐसे डाइवर्ट किया जाएगा। यहाँ पर इस तरह से डाइवर्ट यहाँ पर किया जा रहा है। अधिकारी बात कर रहे हैं, किसी को लोकल में जाना है तो उसको जाने के लिए अनुमति दी जा रही है, बाकी सभी को यहाँ पर रोका जा रहा है। पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है वो चौकस की जा रही है। ये अब बस है, इसको कलसाड़ा की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। ये कलसाड़ा होते हुए और करौली के लिए जाएगी, हिंडौन करौली के लिए। तो ऐसे में पूरे सुरक्षा के व्यवस्था के इंतजाम जो है वो पुलिस की तरफ से किए गए हैं। सीओ रैंक के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर डाइवर्ट की जो पूरी व्यवस्था है उसको संभाल रहे हैं, और लगातार खुद पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा, जिला कलेक्टर पूरे मामले को लेकर के नजर बनाए हैं। चाहे क्यूआरटी टीम हो, चाहे आरएसी की बटालियन हो, सभी को सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर तैनात किया गया है, और रूट डाइवर्ट को लेकर के सभी को निर्देश दिए हैं, जिससे कि किसी को भी आमजन को परेशानी ना हो, उसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। चलिए बात अजमेर से बड़ी खबर की करते हैं। सुभाष नगर सब्जी मंडी में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। मंडी पर किसानों ने गेट बंद कर अपना विरोध जताया है। यहां पर आए दिन मारपीट की घटनाओं को लेकर विरोध होता है। गेट बंद होने के बाद व्यापार रोड पर जाम लग गया है। टेम्पो चालकों पर दादागिरी करने का आरोप लगाया गया है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, गेट बंद करके किस तरह टेम्पो चालकों की यहां पर दादागिरी देखने को मिल रही है, इसका आरोप भी लगाया गया है। यातायात बाधित हो गया है। गेट बंद करके गेट के अंदर, गेट के बाहर दोनों तरफ जाम जैसी स्थिति बन गई है, और आए दिन यहां पर मारपीट को लेकर विवाद होता रहता है। लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। दादागिरी को लेकर ये गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। सुभाष नगर सब्जी मंडी का ये हाल है अजमेर के। तो मंडी पर किसानों ने गेट बंद कर अपना विरोध जताया है। सुभाष नगर सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर आए दिन मारपीट की घटनाएं होती हैं, जिससे लोग परेशान हैं। इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल रहा है, और भरसक इसको लेकर शिकायतें भी जाती होंगी, लेकिन प्रशासन है कि इस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं समझता। और अब जाकर जब हद हो गई होगी तब जाकर ये गेट बंद करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है मारपीट के खिलाफ। गेट बंद होने से व्यापार रोड पर भी देखिए लंबा जाम लग गया है, क्योंकि सब्जी मंडी जहां पर है वहां पर ट्रैफिक की आवाजाही भी रहती है, और टेम्पो चालकों पर मतलब गाड़ियों की आवाजाही भी रहती है, और गेट बंद होने की वजह से दोनों तरफ ट्रैफिक जाम हो गया है। टेम्पो चालकों पर दादागिरी करने का आरोप यहां पर लगाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक भाटी खबर पर जुड़े हुए हैं। अशोक, क्यों यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है गेट बंद करके? जी बिल्कुल, अजमेर की सुभाष नगर रामगंज मंडी है, जो अजमेर की सबसे बड़ी जो है सब्जी मंडी है, जहां पर सभी व्यापारी अपना सब्जी लेकर आते हैं। इसी दौरान जानकारी में सामने आया कि जो टेम्पो चालक है उससे जो है सब्जी विक्रेताओं की जो है नोकझोंक हुई थी। बताया जा रहा है कि सब्जी विक्रेता अंदर सब्जी लेने जा रहे थे, इसी दौरान जो है सब्जी बेचने जा रहे थे, इसी दौरान टेम्पो चालक से कुछ नोकझोंक हुई। नोकझोंक इतनी बड़ी कि जो है हाथापाई तक नौबत आ गई, और इसी मामले को लेकर जो सब्जी विक्रेता अलग अलग जो है इलाकों से, अजमेर के अलग अलग इलाकों से सब्जी विक्रेता सब्जी मंडी में आते हैं, उन्होंने ये गेट बंद किया है। जो है विरोध अपना जताया कि टेम्पो चालक लगातार इस तरह की घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं, मारपीट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पिछले दिनों भी इस तरह की ये जो है मारपीट की घटना हुई थी, तो इस दादागिरी को लेकर जो है उन्होंने अपना विरोध यहाँ पर जताया है। गेट जो है बंद करके विरोध जताया, जिसके बाद रामगंज थाना पुलिस पहुंची है, सभी से समझाइश की गई है। जो गुमान सिंह सब्जी विक्रेता है, जो अजमेर के खानपुरा इलाके का रहने वाला है, उसके माध्यम से जो है शिकायत इस मामले में दी जा रही है, और शिकायत का आश्वासन दिया गया है। जल्द से जल्द कार्रवाई की यहाँ पर जो है मांग की गई है। आश्वस्त पुलिस की ओर से किया गया कि इस मामले में आप शिकायत दीजिए, और उसके बाद कार्रवाई जो है त्वरित की जाएगी। तो इसके बाद आश्वासन के बाद जो है गेट खोल दिया गया है। फिलहाल जो है स्थिति सामान्य है, लेकिन सब्जी विक्रेता जो अलग अलग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ग्रामीण जो हैं, उनका ये कहना है कि लगातार इस तरह की घटनाएं जो हैं सब्जी विक्रेताओं के साथ बढ़ रही है, जिसके चलते उन्होंने अपना विरोध यहाँ पर जो है आज जताया। तो इसको लेकर जो है पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी है। फिलहाल मामले को शांत करा दिया गया है। जी ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया।
और बात दौसा से बड़ी रहेगी। राज्य के 12 जिले हैं, जिसमें 12 जिलों में है, 12 जिला है, धौलपुर जिला है, हनुमानगढ़ जिला है, झालावाड़ जिला है, जोधपुर जिला है, झुंझुनू जिला है, कोटपुतली बहरोड जिला है। कोटा में भी यहां पर आज नगरीय चुनाव का उपचुनाव हो रहा है। नागौर, सीकर, श्रीगंगानगर और सलुम्बर में निकाय चुनाव के उपचुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। वहीं अगर हम बात कर ले पंचायती राज संस्थाओं में भी जो खाली पद है उन पर भी उपचुनाव के लिए आज मतदान किया जा रहा है। विभिन्न कारणों से जो पद रिक्त हुए हैं उसमें जिला प्रमुख के 1 हैं, प्रधान के 2 पद हैं, उप प्रधान के 1 पद है, जिला परिषद सदस्य के 7 पद है, पंचायत समिति सदस्य के 18 पद हैं, सरपंच के 17 पद हैं, उप सरपंच के 15 पद हैं, पंच के 169 पदों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। वह अगर डूंगरपुर जिला की बात करिए तो यहाँ पर जिला परिषद की पीठ सीट पर मतदान स्थगित हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मतदाता सूची में गड़बड़ी पाई गई थी, इसलिए चुनाव प्रक्रिया शून्य घोषित कर दी गई है। जबकि जिला परिषद सीट कुआं और आसपुर पंचायत समिति की बनकोड़ा सीट पर आज मतदान हो रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन इस खबर पर जुड़ चुके हैं 12 से 12, क्योंकि विपिन अभी समय 10:30 होने वाला है, 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है, क्या रहा वहां का हाल? सुबह का जो वक्त था वो वक्त जरूर जो है उस टाइम वोटरों का उत्साह था। जो महिलाएं थी वो भी बिना रसोइयों में काम करे जो है सुबह सुबह वो मतदान केंद्रों पर आई थी। बुजुर्ग भी थे बड़ी संख्या में और युवा भी थे, वो भी आ रहे थे। तो बात करें अगर मतदान प्रतिशत की तो अब तक जो है नगर परिषद का वार्ड नंबर 13 पर ये उपचुनाव हो रहा है पार्षद के लिए और 2 बूथ बनाए गए यहाँ पर अभी जो है फिलहाल करीब 21% जो है मतदान वो हो चुका है और लोग जो है लगातार क्रम जारी है। हालांकि यहाँ वोटरों की संख्या इस मतदान केंद्र पर 1362 है और ऐसे में जो है 2 बूथ बनाए गए हैं, तो बूथों पर जो है वो आराम से लोग जो है मतदान प्रक्रिया में शामिल हो पा रहे हैं। जो भीड़ भाड़ है वो नहीं यहाँ देखी जा रही है और शाम तक का वक्त है, वोटरों की संख्या कम है। ऐसे में जो है लोग जो है अब जैसे जैसे तेज़ दोपहरी जो धूप निकल पड़ी है तो लोगों का जो है आना अभी फ़िलहाल कम है, लेकिन जो है जो भी मतदान करने लोग आ रहे हैं वो उत्साह में है, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव है, पार्षद यहाँ चुनना है और ये वो कड़ी मतदाता मान रहे हैं जो कड़ी उनको सीधे तौर पर राहत पहुँचा सकती है, जो उनसे सीधे तौर पर जुड़ी रह सकती है। तो ऐसे में जो लोग जो है सड़क कह लीजिए, चाहे बिजली कह लीजिए, चाहे पानी कह लीजिए, उन तमाम मुद्दों के लिए एक ऐसा जनप्रतिनिधि होता है वार्ड पार्षद जो सीधे लोगों के काम आता है, लोगों के लिए बात करता। तो इसी के लिए जो है लोग जो हैं वो मतदान में भाग लेने आ रहे हैं। हालांकि जितना भाग लोग अभी तक आ रहे हैं इतनी आशंका नहीं थी कि लोग इतनी बड़ी संख्या में भी जो है भाग लेंगे, क्योंकि 4 महीने बाद ही नगर परिषद का फिर से चुनाव होना है और ये जो सीट खाली हुई थी अभी हाल सीट खाली होने के बाद अभी चुनाव किया जा रहा है और 4 महीने बाद फिर विपिन जो आसपास लोग हैं उनसे भी बात कर लीजिएगा, क्षेत्रों में चुनाव होना। जो आसपास लोग हैं उनसे भी बात की किस हिसाब से वो बिल्कुल मतदान अभी कर देखिए हाँ। जो लोग थे वो मतदान केंद्र में गए हुए हैं। अभी जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं आपको अंदर से मैं मतदाताओं से बात कराने की कोशिश करूंगा किस तरह का उत्साह है। इससे पूर्व हमने बात की थी कुछ मतदाताओं से, तो जाहिर सी बात है उत्साह है और वही बात उनका कहना है कि देखिए पार्षद का चुनाव जो है वो जुड़ा रहता है सीधे तौर पर, हम सीधे तौर पर उससे कनेक्ट रहते हैं। ऐसे में जो है वो मतदान में भाग लेने आ रहे हैं और लोग जो हैं वो आ रहे हैं, बात करेंगे। ये आए हैं, आप किस तरह मतदान प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, क्या सोच कर आए हैं, किस तरह की दिक्कतें रहती हैं? सभा व्यवस्था की दिक्कतें ज़्यादा तो और क्या है। बिल्कुल। और क्या चीज़ें सोचते हैं एक पार्षद जब आप चुनने जाते हैं या वोट करने आ रहे हैं? क्योंकि ईमानदार हो, काम करने लायक हो। देखिए जाहिर सी बात है जो है मतदाता हैं वो एक लोकल प्रतिनिधि के तौर पर चुनते हैं और ईमानदार भी हो, स्वच्छ भी हो, काम करने वाला भी हो। तो जाहिर सी बात है किसी भी वोटर की यही रहती है कि जो वो प्रतिनिधि चुने या जो प्रतिनिधि चुनकर आए वो जनता की सुने और जनता के लिए काम करे। साथ ही आपको बताना चाहूँगा नगर परिषद 13 वार्ड नंबर के साथ साथ छिपा बड़ौद जो पंचायती राज चुनाव है, छिपा बड़ौद का पंचायत समिति उसमें वार्ड नंबर 6 पर भी आप आज उपचुनाव है, वहाँ भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं झुंझुनू के गुढ़ा गौरजी थाना इलाके के भोड़की गांव की, क्योंकि यहां पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है।
जहां शादी से ऐन पहले दूल्हा सिर्फ इस वजह से मंडप से उठकर भाग गया क्योंकि उसे दहेज में मनपसंद गाड़ी नहीं मिली। लालच में अंधे दूल्हे और उसके परिवार की यह हरकत न केवल सामाजिक मर्यादाओं को शर्मसार करने वाली है बल्कि कानून की नजर में भी गंभीर अपराध है। जानकारी के अनुसार पाटन निवासी रमेश कुमार के बेटे नीतीश से भोड़की की निधि का रिश्ता करीब 3 माह पहले तय हुआ था। तय समय पर नेकचार की सारी रस्में भी संपन्न हो चुकी थी। 7 जून को धूमधाम से बारात भोड़की पहुंची। घरातियों ने बारात का पूरे सम्मान से स्वागत किया। इसी बीच दूल्हा नीतीश ने अचानक लड़की पक्ष से दहेज में फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग रख दी। लड़की के पिता ने असमर्थता जताई तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। गाड़ी की मांग को लेकर दोनों पक्षों में बहस के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। रुकते ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है।